सुबह सुबह हमें हर हफ्ते हर 15 दिन के बाद ये लोग तोहफा दे देते हैं, 15 रुपये, 14 रुपये, 26 रुपये पेट्रोल बढ़ाकर। गरीब आवाम किधर जाएगी? गरीब तो मुझे नहीं लगता कहीं रह रहा होगा, गरीब तो रहा ही नहीं है। बल्कि निगरान हुकूमत आई है, उनमें उम्मीद थी तो ये रेट कंट्रोल होगा, लेकिन फिर भी ये रेट बढ़ता जा रहा है। कम से कम आवाम को रिलीफ, ये सिर्फ जो है ना पेट्रोल, आटा, चीनी, दूध, कम से कम ये खाने पीने की चीज़ें, ये जो ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं इंसान की, ये इसके ऊपर तो कंट्रोल होना चाहिए। निगरान हुकूमत रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम। एक माह में पेट्रोल 58 रुपए 43 पैसे और डीजल 55 रुपए 78 पैसे महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपए 38 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 329 रुपए 18 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल पर फी लीटर मार्जिन में 88 पैसे, डीलर मार्जिन में 41 पैसे का इजाफा। तेल कंपनियों का फी लीटर मार्जिन 47 पैसे बढ़ गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के आफ्टर शॉक्स, ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। लाहौर से मुख्तलिफ शहरों के किराए में 15 से 20% तक का इजाफा। कराची का किराया 6,600 से बढ़ाकर 7,000 कर दिया गया। रावलपिंडी का किराया 2,000 से बढ़ाकर 2,200 रुपये हो गया। कोयटा जाने वाले भी 250 रुपये का इजाफा बर्दाश्त करने पर मजबूर हो गए। पेट्रोल महंगा होने पर सजावल के इलाके मीरपुर पटोरों में अनोखा एहतजाज। लोगों ने मोटरसाइकिल का जनाजा निकाला, कंधा देकर शहर का गश्त करते रहे। मुजाहिरीन का हुकूमत से पेट्रोल की कीमत कम करने का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफे के बाद अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। चेयरमैन नेपरा ने बिजली मजीद महंगी करने का इशारा दे दिया। कहा मौजूदा हालात के बायस सख्त फैसले करना होंगे। इजाफी बिलिंग पर एक्शन ले रहे हैं, बिजली चोरों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। सेक्रेटरी पावर डिवीजन के मुताबिक 647 बिजली चोरों को गिरफ्तार और 6,172 FIRs का इंदराज किया गया। बिजली चोरों से अब तक 3 अरब से जायद की रिकवरीज की गई। मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को वतन वापसी के लिए क्लियरेंस दे दी। लंदन में अहम बैठक, बड़ा फैसला, पार्टी कायद की पाकिस्तान वापसी के लिए लाहे अमल तैयार। कानूनी टीम ने ब्रीफिंग में बताया नवाज शरीफ को कानूनी मसाइल पर कोई मुश्किलात दरपेश नहीं। साबिक वज़ीर आज़म इस 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं। उन्होंने अपने मुकदमात में नैब तरमीम का सहारा नहीं लिया था। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा नैब तरमीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला अफसोसनाक है। अदालती फैसले ने आमिर के नैब कानून को बहाल किया। नवाज शरीफ खुश आमदीद, मायूसी के अंधेरों को अलविदा, मरियम नवाज का नारा। इस्लामाबाद में कारकुनों से खिताब में कहा नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो गए। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश से अवाम को महंगाई मिली। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ नहीं बल्कि मुल्क की खुशहाली का दौर वापस आ रहा है। दहशतगर्दी के साथ मौशी दहशतगर्दी से भी कौम को निजात दिलाएंगे। कौमी असम्बली के साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज नून लीग में शामिल हो गए। साबिक कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। राजा रियाज ने लीगी कायद से मुलाकात के बाद नून लीग में शमूलियत का फैसला किया। नवाज शरीफ की क़यादत पर भरपूर एतमाद का भी इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से PP आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं की मुलाकात। बिजली की कीमतों से मुताल्लिक आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है। हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक पीपल्स पार्टी अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात के लिए पंजाब पर नजर जमा ली। PP रहनुमा शाजिया मरी का तकरीब से खिताब। कहा जियाले इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार हैं। पंजाब में पीपल्स पार्टी को मजीद मजबूत बनाएंगे। इलेक्शन के हवाले से जल्द अहम फैसले होंगे।
पीपल्स पार्टी ने मुल्क में शफाफ इलेक्शन को सियासी और माशी मुश्किलात का वाहिद हल करार दे दिया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इंतखाबात की तारीख जल्द देने का मुतालबा। कहा, दूसरी जमातों की तरह पीपल्स पार्टी को बेसाखियों की जरूरत नहीं, ना ही हम इदारों के पीछे छुपते हैं। सिंध में सब जमातों को वेलकम करते हैं। हमारे भी पंजाब में इलेक्शन अलायंस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। गुज़श्ता हुकूमत के हलीफ आइंदा इंतखाबात के लिए हरीफ बन गए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं की एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां। पीपी रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा कि वोट को इज्जत दो के नजरिए से फरार इख्तियार किया जा रहा है। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी सिफर है और रहेगी। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम केस का फैसला चेयरमैन नैब को भिजवा दिया। फैसले पर अमल दरामद की हिदायत। 7 रोज में तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड एहतसाब अदालतों में भेजने का हुक्म। 700 अरब मालियत के करप्शन केसेस दोबारा खोले जाएंगे। नैब तरमीम केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद नैब का अहम इजलास पीर को तलब। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नसीर अहमद सदारत करेंगे। इजलास में नैब तरमीमी एक्ट के जरिए बंद किए गए केसेस के रेफरेंसेस दोबारा एहतसाब अदालत को भेजने का मामला जेर गौर आएगा। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल अलविदाई खिताब में आबदीदा हो गए। खुद को डूबते सूरज से तशबीह दे दी। अदालती अफसरान और स्टाफ से कहा, आपके साथ 9 साल बहुत अच्छे गुजरे। मुल्क को माशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है। सब मिलकर काम करेंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज काजी फाइज ईसा उनकी जगह लेंगे। तकरीब हलफ बर्दारी कल होगी। एंटी करप्शन केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। पुलिस परवेज इलाही को लेकर लाहौर पहुंच गई। सदर पीटीआई को हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया। परवेज इलाही को कल मुतालिका अदालत में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकुम रबीउल अव्वल पीर 18 सितंबर और 12 रबीउल अव्वल जुमा 29 सितंबर को होगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि जोनल रोयत हिलाल कमेटियों की जानिब से चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। और एशियन क्रिकेट का चैंपियन कौन बनेगा? मेजबान श्रीलंका या भारत? फैसला कुन मोरका कल होगा प्रेमदासा स्टेडियम में। श्रीलंका एशिया कप के 11 फाइनल खेलकर 5 और भारत 11 फाइनल्स में 6 बार चैंपियन बन चुका है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।